अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? मतलब यहाँ रात के 2:30 बज रहे हैं भाई वर्जीनिया में। लेकिन इंटरेस्टिंग टेस्ट मैचेस चल रहे हैं। तो कीड़ा तो है, क्रिकेट के तो शौकीन हम हैं, तो देखना तो है मैचेस, प्लस फिर काम भी है। लेकिन जो चीज़ कुछ चीज़ें आज बड़ी इंटरेस्टिंग रही, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो चौथा दिन का अभी खेल ख़त्म हुआ है मेलबर्न में। एक तो यार मैं सोच रहा था कि अगर ये ऑस्ट्रेलियन टीम से अगर 10 साल पीछे हम चले जाते हैं, या 15 साल पीछे चले जाते हैं, तो जो सिनेरियो होता है ना, वो ये होता है कि जैसी ऑस्ट्रेलिया के 280 90 की मतलब बढ़ती उनको होती, उन्होंने डिक्लेयर कर देना था जी, और इंडिया को खिला देना था, क्योंकि वो ज़रूर चांस लेते कि जी मतलब नई गेंद के साथ आधा घंटा 40 मिनट आज भी बॉलिंग कर लें, और फिर आखिरी दिन भी जो है नई गेंद के साथ उनको मतलब बॉलिंग करने का मौका मिले। लेकिन दिस ऑस्ट्रेलियन टीम इज़ ऑब्वियसली नॉट दैट ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ यस्टर ईयर्स। तो आज ऐसा नहीं हुआ, और हैरत भी हुई लोगों को। लेकिन फिर एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोड द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम हैज़ फॉर द इंडियन टीम, कि उनको अभी इतना खौफ है कि अगर ये नई गेंद ये खेल गए, तो ये टारगेट बिल्कुल जो है अचीवेबल हो सकता है। आखिरी दिन 300 300 सवा 300 का टारगेट बिल्कुल हो सकता है। मतलब इस पिच पे अगर बारिश वगैरह ना हो, क्योंकि पिच जो है आज भी सीधा खेली है, माँ सिवा जब नई गेंद डाली गई है, ठीक है ना। तो अभी बॉटम लाइन ये कि जी ऑस्ट्रेलिया 333 रन्स की लीड है उनको, और अभी उनकी 228 पे 9 विकेटें हैं, और लास्ट विकेट पे तकरीबन 55 रन्स ऐड कर चुके हैं स्कॉट बॉलैंड और नेथन लियान, और उन्होंने बड़ा ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी एम्बेरसमेंट से बचा दिया। क्योंकि आज जो उनके साथ सिराज और बुमराह ने किया, वो बहुत ही मतलब अलग किस्म की जो है ना, मतलब उनकी उनके बैट्समैन को एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन साथ साथ में फिर एज यूजुअल आपको पता है, कुछ हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं, एनालिस्ट वगैरह है, अब वो जो है मैच तो एक तरफ हो गया, असल चीज़ क्या शुरू हो गई कि जी इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, इन टर्म्स ऑफ फलाना, इन टर्म्स ऑफ दैट, बुमराह को कंपेयर किया जा रहा है विद अदर ग्रेट फास्ट बॉलर्स। यहाँ तक भी बात हो रही है कि जो बुमराह इज़ द बेस्ट फास्ट बॉलर प्रोड्यूस इन क्रिकेट हिस्ट्री वगैरह वगैरह करके। वसीम से कंपैरिजन हो रहा है, तो फलां से कंपैरिजन हो रहा है, तो मार्शल से कंपैरिजन हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि आज बुमराह ने 200 विकेटें कंप्लीट कर दी अपनी 44th टेस्ट अपीयरेंस में। और द थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज दैट ही हैज़ द बेस्ट मतलब बॉलिंग एवरेज among bowlers who have taken more, around 60 or 65 bowlers have taken 200 wickets in or more in टेस्ट क्रिकेट। तो बुमराह का सबसे लोएस्ट एवरेज है 19 आशिया कुछ है फॉर अ बॉलर हु हैज टेकन 200 टेस्ट विकेट। तो दैट्स एन आउटस्टैंडिंग व्हाट यू कॉल इट अचीवमेंट। प्लस फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक हुई उसकी अचीवमेंट एक ये है कि वो हर 7 ओवर बाद उसका स्ट्राइक रेट है, मतलब विकेट लेने का, विच इज़ लोअर देन अदर बॉलर्स, बट स्टिल वेरी इंप्रेसिव, गिवन कि वो जिन कंडीशन से, इंडियन कंडीशन से एक फास्ट बॉलर आया है। और तीसरी जो चीज़ स्टैंड आउट है वो ये है कि Bumrah has taken 142 wickets in Sena country. Sena country means South Africa, England, New Zealand, and Australia. Out of his 200 wickets, so that's a very high percentage of around 70%. लेकिन क्या बुमराह बेस्ट बॉलर है मतलब इन क्रिकेट हिस्ट्री? वेयर डज ही रैंक इन क्रिकेट हिस्ट्री? कैन यू कंपेयर हिम विद अदर फास्ट बॉलर्स? मैं कहूँगा कि देखो यार, हम आई बीन लकी, क्योंकि इतने साल अब गुजर चुके हैं क्रिकेट को फॉलो करते हुए। 80 से हम फॉलो कर रहे हैं। उससे पहले की भी क्रिकेट हम बहुत पढ़ी हमने उसके बारे में, जहाँ क्लिप्स अवेलेबल थे वो देखे हैं। आई थिंक मच ग्रेटर फास्ट बॉलर्स हैव बीन प्रोड्यूस बिफोर, हैव कम बिफोर बुमराह, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, whether anyone wants to agree with me or not. There have been better bowlers than Bumrah. There's no two ways about it. But India, yes, he is the best Indian fast bowler ever produced by India. There's no two ways about it. लेकिन अबव हम बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स आए और गए यार। मतलब हम तो पीछे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप पीछे जाएं अर्ली मतलब 19th सेंचुरी वगैरह में, तो जस्ट टेक अ फ्यू नेम्स लाइक ट्रूमैन एंड कीथ मिलर एंड यू नो ऑल दीज गाइज, फ्रैंक टाइसन एंड ऑल, लावुड शावुड। तो आप सोचते हैं कि यार मतलब यू नो देवर समथिंग रियली स्पेशल। बट दूसरा, आप जब भी एक फास्ट बॉलर का कंपैरिजन करते हैं, बॉलर्स के आपस में कंपैरिजन करते हैं, खास करके बॉलर्स की, you always have to keep in mind the era they are playing in, the sort of pitches they are playing in, the opposition they are playing against, the quality of opposition they are playing against. Variability factor बहुत आ जाता है, वेरिएबल्स बहुत होते हैं। तो जो मतलब वसीम जिस टाइम में खेला, सर रिचर्ड हेडली जिस टाइम में खेला, कपिल देव जिस टाइम में खेला, इमरान खान जिस टाइम में खेला, डेनिस लिली जिस टाइम में खेला,
बड़ा फ़र्क है यार, क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन जो उन्होंने जिनके खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की, जिस पिचेस पे वो खेले, ये बहुत वेरिएबल्स है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली कंपेयर एनीवन से कि यार ये उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यस, बुमराह इज़ डेफिनेटली अमॉन्ग द टॉप, आई वुड से कि फास्ट बॉलर्स की अगर आप बात करेंगे, दुनिया के फास्ट बॉलर्स की आप बात करेंगे, तो टॉप 10 में तो उसका नाम आएगा, पक्का आएगा। और बहुत लोगों को बुरा लगेगा ये बात, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आज इंडियंस खुश होंगे बहुत कि इंडिया ने इतना अच्छा मतलब पोजीशन आ गई इंडिया की टेस्ट मैच में, और बुमराह ने इतनी शानदार बॉलिंग की, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बुमराह हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग इन दिस सीरीज। मतलब यार, आज फिर 4 विकेटें ले गया इस मैच में, फिर उसकी 8 विकेटें हो गई है। इसको 28 विकेट्स, नॉट 28, 29 विकेट्स इन द सीरीज इट सेल्फ, और अभी तो एक टेस्ट बाकी है, आप सोचें। तो मतलब इस अमेजिंग द वे दिस गाय हैज परफॉर्म्ड, एंड व्हाट आई फाइंड अमेजिंग इज दैट ही डज दिस ऑल ऑफ सच अ शॉर्ट रन अप। मतलब रनअप उसका एक कन्वेंशनल फास्ट बॉलर वाला नहीं है, लेकिन यार वो कंसिस्टेंटली 133, 132, 135, 137, इवन ही कैन गो अबव दैट एट टाइम्स, एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, मतलब unorthodox action, he gets the ball to really kick up at when he wants to get to kick it up. And I think कि क्योंकि उसका एक्शन ऐसे, कि उसका हाथ मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से आता है, तो आई थिंक ही बीट्स बैट्समैन मोर विद द फैक्ट दैट जितनी देर में उसका बॉल रीच होता है, उतनी देर में बैट्समैन जो है जज नहीं कर पाता है कि ये बॉल कब आएगा, लेंथ कब पड़ेगी, मेरे बॉल की लेंथ कब पड़ेगी मेरे पास। बट डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट्स, एंड ही वाज द वन हु ब्रॉट इंडिया बैक इनटू द मैच टुडे। फिर क्या आला स्पेल मारा उसने यार, धड़ 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 करके उसने उड़ाया ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ वगैरह को, शुरू में सिराज ने उड़ाया। आज सिराज ने भी सीरीज में, अच्छा मैं वैसे देख रहा था सिराज को हम बहुत उड़ा रहे थे, लेकिन सिराज भी तकरीबन कुछ 17-18 विकेटें ले चुका है सीरीज में। इतनी बड़ी बॉलिंग, उसने भी, उसके भी बैट स्पेल रहे हैं, बट ही ऑल्सो बोल्ड वेल, लाइक ही बोल्ड वेल टुडे। मतलब जिस तरह से उसने बोल्ड मारा है उसको, मतलब उस्मान ख्वाजा को, ब्यूटीफुल बॉल। और एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मुझे नज़र आया आज के खेल के बाद, इज़ द बैड ब्लड क्रिएटेड बिटवीन द टू टीम्स। द प्लेयर्स में डिनाइड, द प्लेयर्स में से कि नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि आउटसाइड फोर्सेस की वजह से, जिसमें सोशल मीडिया है, मीडिया है, मतलब ब्रॉड मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह है, फार्मर प्लेयर शामिल है, इनकी वजह से बहुत बैड ब्लड क्रिएट हुआ है। बहुत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली बैड ब्लड हैज़ बीन क्रिएटेड। और उसका नतीजा क्या निकला कि आज जब उसने, बुमराह ने उसको बोल्ड मारा है कॉन्स्टेंस हुआ, तो बुमराह जैसा मेच्योर आदमी में कभी आप नहीं देखेंगे बुमराह ऐसी सेलिब्रेशन करेगा जैसे आज बुमराह ने किया। बिकॉज आई थिंक कि वो सैम कॉन्स्टेंस पे इतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने फोकस किया इन द लास्ट, इवन सम इंडियन मीडिया एंड फॉर्मर प्लेयर्स, वो जो इंसिडेंट हुआ कोहली वाला उसको बम करने का, उसको इतना हाईलाइट किया कि वो टेस्ट मैच से ज़्यादा कॉन्स्टेंस के ऊपर सारा वो फोकस था। मे बी उनको एक ब्रांड चाहिए था बिफोर फॉर द बीपीएल एंड ऑल दैट फॉर द बिग बैश। लेकिन जब, अब वो क्योंकि ये सिलसिला था, तो वो सैम कॉन्स्टेंस भी कम नहीं है भाई, वो भी क्योंकि यंग है, यूथफुल एक्सुबरेंस है, तो वो भी ड्रामे उनके चल रहे थे पूरे टेस्ट मैच में, मतलब क्राउड को भी वो कर रहे हैं। और खास करके जब कोहली आउट हुआ उसके बाद उसने काफ़ी किया। तो आज जब बुमराह ने आउट किया, तो बुमराह ने जिस तरह से रिएक्ट किया कि हाँ और करो और शोर करो, दैट वाज लाइक समथिंग वेरी अनलाइक बुमराह। बट ठीक है जी, फ्रस्ट्रेशन था इंडियन प्लेयर्स के, जो फ्रस्ट्रेशन है वो नजर आ रहा है आपको, तो वो उन्होंने वेंट किया भाई। आज सिराज ने भी वेंट किया, सिराज ने भी जब बोल्ड मारा उस वक्त उसने भी वेंट किया। तो एक एक टेंशन तो है दोनों टीमों में। एंड आई थिंक कि जो सबसे मेन चीज़ है, वेदर पीपल लाइक इट और नॉट, is that India have clawed back into the series, I would say, in the last 2 test matches. The way the lower order has batted and all. But in this particular test match, one thing is very clear कि नई गेंद है असल चीज़, बस असल खेल नई गेंद का है सारा। अगर आपने नई गेंद पे विकेटें ले ली, शुरू में 3-4 विकेटें आपने ले ली, जैसे आज इंडिया मेड द न्यू बॉल काउंट टिल इट वाज हार्ड एंड शायरी, लेकिन 25-30 ओवर बाद, 30 ओवर 25 ओवर के बाद तो फिर कहानी चेंज होना शुरू हो जाती है। फिर ये इतनी फ्लैट विकेट है कि बैट्समैन जो टिक गया वो टिक गया, फिर वो चिपक जाता है। आज आप देखें, लबुशन 70 कर गया, उसके बाद 2 41 आए हैं, एक कमिंस का आया है और एक नॉट आउट अभी नेथन लायन खेल रहा है 41 पे। लेकिन जिस आराम से आज नेथन लायन और स्कॉट बॉलैंड ने भी बैटिंग की आखिरी विकेट पे और अभी तक कर रहे हैं, इट जस्ट शोज दैट दिस विकेट हैज़ गॉट ईजियर। और उससे पहले जिस तरह हमने पहले 3 दिन भी देखा कि सुंदर और उसने नीतीश कुमार ने जिस तरह यस्टरडे बैटिंग की, इट शोज़ कि यार यहाँ पर न्यू बॉल अगर आपने सही इस्तेमाल की तो ठीक है, वरना तो फिर इस मैच का मुझे नहीं लगता कि इस मैच का कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि नतीजा निकलेगा तो वो यही हो सकता है कि इंडिया टेक अ रिस्क एंड गो आफ्टर द टारगेट।
अब वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कितना टारगेट करता है, क्या करता है, उनकी लास्ट विकेट इंडिया ले पाता है या वो डिक्लेयर करते हैं, जो भी है, लेकिन 333 तो ऑलरेडी चेस करने इंडिया को, विच इज़ पॉसिबल ऑन ऑन द फाइनल डे, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। तो बिल्कुल इंडिया के पास बैट्समैन है जो 333 कर सकते हैं। लेकिन मसला वही कि भाई क्या ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर मतलब करेगा या नहीं करेगा, क्या इंडिया ये चांस लेगा नहीं लेगा, क्योंकि एक अभी टेस्ट बाकी है सीरीज में, दैट्स एट सिडनी। तो ये है कि मतलब इट्स अप टू बोथ द टीम्स टू सी विच वन हैज शोज मोर करेज। और ये भी एक डर रहेगा इंडिया को भी कि भाई अगर कहीं मतलब कोई उल्टा हो गया, वैसे ही रोहित और कोहली भी फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ उल्टा हो गया तो ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, इसलिए क्योंकि कोई ये तो अप्रिशिएट फिर नहीं करेगा कि ये टारगेट के लिए जा रहे थे, फिर इनकी जो है बुराई आएगी, हर तरफ से खींचा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी खींचा ही जा रहा है सबको, मतलब आगे पीछे जो है जिस किस्म से मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार अगर इंडिया जीत जाए ये टेस्ट मैच कल, फिर तो यार मैं देखना चाहूँगा वो जितने ये फॉर्मर प्लेयर्स वगैरह जिस तरह बातें कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिस तरह बातें कर रहा था, फिर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी देयर रिएक्शन। एंड कोहली लाइक मैं वही कह रहा था कि यार देखें कोहली का जो वो है कि एक जो उसका इंपॉर्टेंस है इंडियन टीम को, वो आज हमें नजर आई। इवन गिलक्रिस्ट ने ये चीज़ एक्सेप्ट की आज के कोहली ने सेकेंड इनिंग्स में आके काफ़ी एनर्जाइज किया टीम को, फील्ड सेटिंग्स भी उसने मतलब सेट की, रोहित से काफ़ी मतलब बातचीत उसकी चल रही थी, प्लेयरों से बातचीत चल रही थी, यानी कि ही वांटेड थिंग्स टू हैपन, दैट एंड दैट वाज द वे ही कैप्टन इंडिया व्हेन ही प्लेड, कि ही मेड थिंग्स हैपन, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन लैकिंग इन दिस सीरीज, इन द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड फॉर इंडिया, दैट रोहित वेटेड फॉर थिंग्स टू हैपन। लेकिन आज हमें नजर आया कि इंडिया ने कोशिश की कि चीज़ों को करे। देखिए ये दूसरी दफ़ा हुआ है सीरीज में कि ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में बिल्कुल कोलैप्स हुआ है अगेंस्ट मतलब पिछले टेस्ट में भी बारिश इतनी हुई, सब कुछ हुआ, बल्कि थर्ड टेस्ट था, आई एम नॉट मिस्टेकन, सॉरी। तो उस टेस्ट में भी यही हुआ था कि कैसे बोलते हैं ठगाठक ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स में विकेटें गिरी, तो उनकी बैटिंग की जो ब्रिटलनेस है वो भी आपको नज़र आ रही है। बाकी आई मीन आज इंडिया बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की, और मतलब इट इट वाज लाइक बेसिकली एक कॉन्फिडेंस का खेल होता है, तो वो हमें खेल नज़र आया। बट वेल डन टू बुमराह भाई, आउटस्टैंडिंग सीरीज फॉर हिम, एंड he's carried the bowling attack on his shoulders, और साथ में आज उसको सिराज ने भी, इवन आकाश बोल्ड वेरी वेल। एंड यार वैसे शुरू में यहाँ पर इस पिच पे न्यू बॉल से क्या बॉल जा रही है यार यूं करके, और बुमराह को ज़्यादा वो मतलब बाउंस मिल रहा है, और वो मतलब जब वो ब्रेक बैक करता है ना गेंद को, तो वो सबसे खतरनाक होती है। लबुशेन 70 कर गया, अच्छे 70 कर गया, लेकिन ही फेस्ड हेल ऑफ अ टाइम व्हेन ही केम इनटू बैट अर्ली ऑन, मतलब उसको तो पता ही नहीं चल रहा था गेंद जा कहाँ रही है। सिमिलर वाज द केस विद उस्मान ख्वाजा ऑल्सो, बट दे फॉट, ऑस्ट्रेलिया ने भी फाइट किया। पैट कमिंस ने फिर आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल गया, क्योंकि जिस वक्त पैट कमिंस आया तो उस वक्त तो बहुत बुरा हाल था, ऑस्ट्रेलिया का धड़ाधड़ उनकी विकेटें गिरी हुई थी, उनको समझ में आ नहीं रहा था कि हम करें तो क्या करें, मतलब जो उनका असर हुआ हुआ था, इंडिया ने उनको बिल्कुल कट डाउन कर दिया था, लेकिन बहरहाल दे केम बैक। सो इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स होप देयर इज नो रेन टुमारो, तो कल पता चलता है भाई क्या होगा। कोई भी रिजल्ट आ सकता है, ये है मतलब जो टेस्ट मैच का मज़ा होता है वही होता है कि आपको पता ना हो कि क्या रिजल्ट आने वाला है। बट दिस टेस्ट मैच इटसेल्फ, आई थिंक इट हैज़ जस्ट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सीरीज इटसेल्फ। जो हाई एक्सपेक्टेशंस थी सीरीज से पहले, वो हमें मतलब अब तक जो है इस टेस्ट मैच में नज़र आई है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इट हैज़ द चैनल ग्रो, एंड इफ़ यू फॉलो माई कंटेंट, इफ़ यू फॉलो माई चैनल एंड यू हैवंट सब्सक्राइब इज येट, काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएगी। योर कमेंट्स आर वेलकम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच भी कवर करेंगे वो दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।